छूट गइलो गाँव के बचपन। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। जो आपको देखेंगे, आपको टाइटल बार में भी महात्मा गांधी के बारे में आपको दिखाया गया है। तो महात्मा गांधी का नाम पूरा नाम क्या था उनका? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनको शॉर्टकट हम लिखते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, उनका पूरा नाम था। क्योंकि उनका पिता के नाम करमचंद गांधी था। उनका पिता के नाम करमचंद गांधी क्या था? करमचंद, यानी करमचंद गांधी था। क्या था? करमचंद गांधी। ठीक है, उनका पिता के नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी के जन्म की बात करें तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में उनका ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था। और गांधी जी का 4 लड़के थे। गांधी जी का 4 लड़के, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी का कितने पुत्र थे? गांधी जी का 4 पुत्र थे। कौन कौन? गांधी जी का 4 पुत्र थे। कौन कौन? हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। आपको हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। तो आपको गांधी जी के 4 पुत्र थे। तो हमको बताना है, सबसे पहले आप लोग बताइए कि गांधी जी का शादी किसके साथ हुआ था? कमेंट बॉक्स में छापिए। तो चलिए हम बताते हैं गांधी जी का शादी किन के साथ हुआ था और कब हुआ था। गांधी जी की शादी 1883 में 1883 में किनके साथ हुआ था? बताइए आप लोग। 1883 में उनका शादी कस्तूरबा गांधी से हुआ था। 1883 में उनका शादी कस्तूरबा गांधी से हुआ था। और उनके कितने पुत्र बताए थे? 4 पुत्र बताए थे। तो आपको बताना है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपको बताना है गोपाल कृष्ण गोखले। आपको बताना है गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु माना जाता है। गांधी जी के जब शादी हो गया तो उसके बाद गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई, जिसकी कानून की पढ़ाई कहते हैं, इंग्लैंड में मुंबई से 1888 में उन्होंने गए थे इंग्लैंड में पढ़ाने के लिए। तो यानी गांधी जी इंग्लैंड में वकालत के पढ़ाई करने के लिए कब गए थे? तो 1888 में। कहाँ से? आपको क्वेश्चन बनता है, गांधी जी थे 1888 में कहाँ पढ़ने गए थे? तो इंग्लैंड में। और किस जगह से? तो आपको बताना है मुंबई से। कहाँ से? मुंबई से गांधी जी ने वकालत के पढ़ाई इंग्लैंड गए से 1888 में। अब कानून के डिग्री प्राप्ति 1891 में किया। अभी याद कीजिएगा, कानून के पढ़ाई जब करने के बाद उनका डिग्री जो मिला, कितना मिला था? 1891 में उनको कानून की डिग्री की प्राप्ति कर ली थी। उसके बाद डिग्री प्राप्त करने के बाद सबसे पहले मुकदमा अब्दुल्ला जी को लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। 1893 में अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति था, उनको आप अथी करने के लिए, यानी उनको केस के लेकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार उन्होंने केस लड़ने गए थे, इंग्लैंड प्रस्थान किए थे। अब बताना है आप लोगों का, गांधी जी जो थे कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए कब हुए? गांधी जी थे कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कब शामिल हुए? तो आपको आंसर में क्या बताएंगे, कब और कहाँ? तो गांधी जी के प्रथम बार शामिल हुए कांग्रेस अधिवेशन में 1901 में। कब शामिल हुए? 1901 में कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से पहला बार वो अधिवेशन में शामिल हुए। उसके बाद बताना है गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किए थे? गांधी जी बताना है सबसे पहले बताना है आपको सत्याग्रह का प्रयोग कब और कहाँ किए थे। गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग कब और कहाँ किए थे? तो 1906 में। कब किए थे? 1906 में दक्षिण अफ्रीका में।
कहाँ किए थे भाई? आपको शॉर्टकट लिखना है, देखिए याद करने के लिए आपको शॉर्टकट नहीं है कि पूरा छाप देना है, शॉर्टकट लिख के याद कीजिए। दक्षिण अफ्रीका में 1906 में उन्होंने गए थे। उसके बाद गांधी जी ने प्रथम बार जेल का अनुभव कब किए थे? गांधी जी ने प्रथम बार जेल का अनुभव 1908 में किए थे। 1908 में। कब? 1908 में गांधी जी ने प्रथम बार जेल में गए थे। 1908 में प्रथम बार गांधी जी ने जेल गए थे। कब गए थे? जेल के जीवन का अनुभव 1908 में किए थे। उसके 2 साल बाद एक टाल स्टाल होता है नामक की स्थापना की। टाल स्टाल फार्म की स्थापना 1910 में वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कब किए थे? 1910 में एक टाल स्टाल फार्म जो है उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में उन्होंने स्थापना की। उसके बाद महात्मा गांधी जब भारत आए, महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ? 9 जनवरी 1915 को भारत में आगमन किए। 9 जनवरी। कब? 9 जनवरी 1915 में गांधी जी ने भारत में आगमन किए। कब किए? 9 जनवरी 1915 में गांधी जी ने आगमन किए। तो अब बता रहे हैं गांधी जी ने सबसे पहला आपको सत्याग्रह किए विदेशों में। कब? तो आपको बताए थे। अब बताइए कि भारत में जब आए तो पहला बार सत्याग्रह का प्रयोग वह कहाँ किए? तो आपको आंसर में बताना है कि चंपारण सत्याग्रह में 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए, जो कि नील खेती का विरोध के लिए। तो आपको बताना है कि चंपारण सत्याग्रह में किसने गांधी जी को बुलाए थे? जल्दी से बताइए। अब बताना है गांधी जी जो थे, गांधी जी सबसे पहला भारत में चंपारण सत्याग्रह किए। तो उनसे पहले बताइए कि गांधी जी के सिद्धांत क्या थे? तो गांधी जी के सिद्धांत क्या थे? सत्य एवं अहिंसा। सत्य एवं अहिंसा। आपको गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा वो प्रयोग करते थे। गांधी जी के एक आत्मकथा था। गांधी जी का आत्मकथा कौन था? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इसका स्थापना कब किए? गांधी जी के एक आत्मकथा था सत्य के साथ मेरा प्रयोग कब किए थे? तो आपको याद करना है 1925 में उन्होंने सत्य के साथ मेरा प्रयोग की स्थापना की है। अब बताना है कि गांधी जी ने अखिल भारतीय खादी बोर्ड, गांधी जी ने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब की? अखिल खादी बोर्ड का स्थापना कब की? तो आपको बताना है आंसर में क्या होगा? 1923 में। 1923 में गांधी जी ने खादी बोर्ड की स्थापना किए थे। उसके बाद अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की? अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना किए हुए। तो आपको क्या बताना है? 23 सितंबर 1925 में चरखा संघ की स्थापना। तो आपको बताना है 23 सितंबर 1925 में गांधी जी ने चरखा संघ की स्थापना की। गांधी जी के प्रमुख पुस्तकें जो थे तो आपको बताने आत्मकथा तो आपको बताए थे, और बहुत सारे पत्रिका भी लिखे, पुस्तक भी लिखे। तो आपको पत्रिका में जो है आपको सबसे पहले द ग्रीन पम्पलेट, आपको क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछता है। द ग्रीन पम्पलेट जो था आपको कब प्रकाशित किया गया था? 14 अगस्त 1986 में। कब? 14 अगस्त 1986 में द ग्रीन पम्पलेट का उन्होंने सबसे पहले आपको प्रकाशित किए। उसके बाद बताएं इंडियन ओपिनियन 1903 में किए। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में किए। इंडियन ओपिनियन एक यंग इंडियन 1919 में। तो आपको यंग इंडियन ओपिनियन 1903 में किए। इंडियन ओपिनियन का स्थापना 1903 में किए। तो आपको बताना है कि यंग इंडिया जो था आपके 1919 में। यंग इंडिया कब? यंग इंडिया जो है 1919 में उन्होंने स्थापना की है। तो आपको बताना है कि यंग इंडिया, आपके लास्ट क्वेश्चन जो बोल रहे हैं आपको बताना है हरिजन संघ की स्थापना कब की? तो गांधी जी की अनेक संघर्ष की लड़ाई जारी रहा जब तक देश की आज़ादी नहीं मिला। तो इसी तरह लड़ाई करते करते देश की आज़ादी में उन्होंने 30 जनवरी
30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार के हत्या कर दी, जिनको शहीद भी कहा जाता है। तो गांधी जी के बताना है कि आपको चंपारण सत्याग्रह के बाद वो कहाँ किए, इसके आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। अब बताना है 1917 के बाद चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने कब आंदोलन फिर किया, जिसके चंपारण सत्याग्रह 3 कटिया पद्धति के नाम से भी जाना था, जिसे 3/20 भाग नील के खेती करा जाता था। इसीलिए नील के खेती कराने के वजह से गांधी जी ने विनोद कुमार शुक्ल जो थे आपको गांधी जी के बुलाए थे। उसी में विनोद कुमार शुक्ल जो गांधी जी के बुलाए थे, उसी में एक बतख मियाँ ने गांधी जी को जान बचाया था। आपको याद करने में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बतख मियाँ ने क्या किए थे, जान बचाए थे आपको। उसके बाद अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में किए थे। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में उन्होंने किए थे। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 के बाद कौन सा आंदोलन किया, प्रथम भूख हड़ताल उसी में किए थे। जैसे कि आपको कहना है गांधी जी ने मजदूरों के लिए भूख हड़ताल किए थे। उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन भी किए। कब, 1919 में खिलाफत आंदोलन। तो आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो जन असहयोग आंदोलन आपको बताना है 1920 में। लाइन से आप लोग पढ़ते रहिएगा, 18 में कौन सा, 19 में कौन सा, 20 में कौन सा। असहयोग आंदोलन 1920 में। तो उसी तरह गांधी जी ने असहयोग आंदोलन लड़ा। उसके बाद सबने अयोग आंदोलन कब हुआ, जिनको दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। सबने अयोग आंदोलन जिसको दांडी मार्च के नाम जाना जाता है। तो आप बता रहे हैं कि दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने साथियों ने उनके साथ पैदल यात्रा किए थे, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आपको बताना है कि सबने अयोग आंदोलन 1930 में नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 1930 में सबने अयोग के नाम से, नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी के साथ